हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का आज हम देखेंगे 13, 14 और 15 सम। तो सबसे पहले देखते हैं 13 सम। इसमें है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें हमने सम निकालना है 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मीनिंग क्या है कि जब भी मल्टीपल लिखा आ जाए तो उसमें क्या करना है हमने लेने हैं 8 के मल्टीपल लेने हैं। ठीक है, कहाँ तक? फर्स्ट 15 टर्म तक। ठीक है, फर्स्ट 15 टर्म लेनी। मान लो पहली टर्म क्या है 1 2 3 4 और कहाँ तक जाना है हमने 15। ये टर्म्स है हमारी। ठीक है, तो इसमें कौन से लेने हैं? मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 क्या बनेंगे? 8 16 24 और 15th टर्म कौन सी बनेगी? 120। ठीक है, तो ये बन गई आपकी लिस्ट बन गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम पहले लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट इसमें गिवन नहीं है, इसमें वर्ड्स गिवन है हमें ये वाले। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमने सम निकालना है पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 की। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, इसका मीनिंग क्या है कि जो पहली 15 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, उसका जोड़ निकालना है। और 15 टर्म्स कैसी लेनी है? जो कि 8 का मल्टीपल हो। ठीक है, 8 का मल्टीपल हो। पहली टर्म कौन सी आएगी? 8, दूसरी 16, क्योंकि 8 की मल्टीपल वाली पहली टर्म ये होगी ना, दूसरी 16, थर्ड 24 और 15th कौन सी होगी? 120। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने? ये टर्म्स लिखी हैं 1 2 3 4 और 15। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होगी आपकी? 8 16 24 और 15th टर्म कौन सी होगी आपकी? 120। ठीक है, 15 इंटू 8 120। ठीक है, पता चल गया। अब बस अब क्या करना है? सम निकालना है। सम मीन क्या फाइंड करना है हमने? एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एस एन फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्या है? 15, क्योंकि सम निकालना है फर्स्ट 15। फर्स्ट 15 का मतलब पहली 15 टर्म्स का। मीन्स की एन की वैल्यू क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 15 टर्म्स है। ए की वैल्यू कितनी है? 8। डी की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपने? ए की वैल्यू 8 है, डी की भी 8 है, और ए एन कितना है? 120। ठीक है, तो मीन्स कि ए 15 कितना है आपके पास? 120। निकालना क्या है हमने? एस 15। ठीक है, एस 15 निकालना है हमें। ठीक है, पता चल गया। तो फार्मूला लिखो एस 15। पहले एस एन का लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू कितनी है? 15 ओवर 2। ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस ए एन कितना है? 120। ठीक है, ए एन मीन्स ए 15। जैसे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे पहले। ठीक है, अब देखो ए 15 कितना है? 120 है। एन कितना है? 15 है। और ये वाला एन कितना है? 15। ठीक है, एस 15 आ जाएगा आपके पास। 120 और 8 कितने हो जाएंगे? 128। और ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 15 इंटू 4 60 एंड 15 इंटू 6 90। 90 प्लस 6 96। तो एस 15 आ गया आपका 960। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। आपको बताया कि जो एस एन निकालने के आपके पास कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले हैं। एक है एन ओवर 2 ए प्लस ए एन, एक है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने प्रेफरेंस इसको देनी है क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन हमें गिवन है, उसमें आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला सम कर सकते हैं। देखते हैं 14 सम। इसमें क्या करना है हमने? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो इसमें हमने सम निकालना है ऑड नंबर का। ठीक है, जहाँ पे बिटवीन लिखा हो, बिटवीन का मतलब कि आपने 0 और 15 को नहीं लेना है।
बिटवीन का मीनिंग क्या है कि आपने 0 और 15 के बीच में निकालना है, 0 और 15 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका बिटवीन का ये मीनिंग है, बिटवीन वर्ड लिख दिया। यदि बिटवीन ना लिखता तो 0 और 50 को भी काउंट करते। ठीक है, 0 और 15 को नहीं लेना, तो ऑड नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं हम आपके 1 3, ठीक है, 1 3 5 और 49। 50 से पहले क्या आएगा 49, ये तो लेना ही नहीं है, ये भी नहीं लेना। ठीक है, तो लिस्ट कौन सी बन गई आपकी, पहले लिस्ट बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल 1 3 5 49। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, डी की क्या है 2 है। ठीक है, अब इसमें टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू क्या है 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक कितनी है ऑड और इवन नंबर कितने आपके 50 है, और उसमें से जो फर्स्ट 25 है वो इवन है और 25 क्या है ऑड है। इसका मीनिंग क्या है, ऑड लेने हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास टर्म्स कितनी है 25 है, ये A25 है ये वाली, और ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, इस तरीके से ये A25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 49 को। एन की वैल्यू क्या है 25, ए की वैल्यू 1, डी की, और A25 कितना है आपका 49, A25 कितना है 49। तो फार्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है हमने, सम निकालना है, मीन के एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन, उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है 25, 25.2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए एन की वैल्यू कितनी है 49। ठीक है, जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहां पे पहले एक बार आप नहीं समझाता तो 25 पुट कर दो, कोई बात नहीं, एक स्टेप और बना लेंगे A25। अब वैल्यू पुट कर दो, S25 25.2, ए की वैल्यू क्या है 1 है, A25 कितना है 49 है, और S25 इज इक्वल 25.2 इंटू कितना आ जाएगा 49 प्लस 1 50, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से, ये वाले सम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं कि ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सीधा ही क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे और एन की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, इसमें कैलकुलेशन आसान है, इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक और कई स्टूडेंट को अब ये होगा कि ये 25 कहाँ से आया। ठीक है, तो ये 25 कहाँ से आया, तो इसके लिए आप देखना है। ठीक है, कई स्टूडेंट में हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन होगी ये 25 कहाँ से आया, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 49 क्या है जो लास्ट पे है बिल्कुल। ठीक है, nth टर्म है जो लास्ट पे है वो क्या है, an क्या है 49 है, और an का फार्मूला लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। a की वैल्यू क्या है 1 है, n माइनस 1 n की वैल्यू निकालनी है, d क्या है 2 है, 49 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 49, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 50, माइनस 1 दूसरी साइड लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसमें n की वैल्यू नहीं गिवन थी तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, फिर आप ये वाला स्टेप ले सकते हो। लेकिन आपको पता ही है जो, तो आप 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो टोटल 25 होंगी आपकी टर्म इवन वाली और 25 होंगी ऑड वाली, तो आप सीधा भी कर सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज आपने n की वैल्यू इस तरीके से निकाल के उसके बाद ये वाला स्टेप लगा सकते हो, अदरवाइज ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सिंपल लगता है वो लगा दें। डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए कंट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: RS
200 for the first day, Rs 250 for the second day, Rs 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? क्या है इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क कर रहे हैं उसको एक पेनल्टी लगाई जा रही है, कितने रुपीज की? 50 रुपीज की पर डे 50 रुपीज। पहले दिन उसको कितने रुपये का पेनल्टी लगाई गई? 200 की। फिर उसके बाद कितने की लगाई गई? 250 की। इस तरीके से थर्ड में कितनी लगाई गई? 300। तो इस तरीके से आगे क्या किया कि उसको 50 रुपये प्रोसीडिंग होती गई, हर रोज 50 और इसमें ऐड होते चले गए। तो इसमें हमने क्या बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। तो उसने टोटल कितना पैसा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया, किसके लिए? एज ए पेनल्टी। ठीक है, एज ए पेनल्टी कितना पैसा उसने अपना गवाया है एज ए पेनल्टी, किसके कारण? डिलेड द वर्क फॉर बाय 30 डेज, यदि उसने 30 दिन लेट किया है अपना काम। ठीक है, एक डे के कितने आएंगे? 200, दूसरे के 250, तीसरे के 300। और हमने कितने डे तक लगाना है? ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये हो गया आपका थर्ड डे, और कितने डे तक जाना है हमने? 30 डेज तक। ठीक है, मीन्स की 30 क्या है? ये n की वैल्यू है, ये लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? 30 टर्म। लास्ट टर्म इसमें गिवन ही नहीं है हमें। ठीक है, भी उसने लास्ट में कितने रुपये दिए? 30 डे के 13th टर्म कौन सी है? ये उसने कहा ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 200 है। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है? 50 है। एन की वैल्यू क्या है? 30 है। ठीक है, अब फार्मूला लगाओ। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? SN फाइंड करना है, क्योंकि इन रुपयों को जोड़ना है ना, 200, 250, 300। जैसे उसने 2 दिन, मान लो उसने 2 दिन ही डिलीट किया होता काम, तो टोटल रुपये कितने देता वो? 450, 450। लेकिन उसने 30 डेज का लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हमें जोड़ना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक जोड़ेंगे ये वाले सारे रुपये। 200, ये वाले 200, 250, 300, 350, इस तरीके से कहाँ तक जोड़ना है? अपने 30 डेज तक। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं जोड़ सकते, हमने करना है बाय फार्मूला लगा के। तो फार्मूला क्या है? SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो पीछे किया है हमने सामने, उसमें फार्मूला लगाते थे SN इक्वल टू n/2a प्लस an, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें A30 गिवन नहीं है। पता चल गया कारण? इसमें A30 गिवन नहीं है। यहाँ पे जो टर्म है वो हमें गिवन ही नहीं है कि A30 कितना है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला, जो दूसरा फार्मूला है, वो नहीं लगा सकते। फर्स्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू क्या है? 30 है। 30.2 2 इंटू a की वैल्यू 200, n की वैल्यू 30 माइनस 1 29 आ जाएगा, d की वैल्यू 50। अब इसको सॉल्व कर लो। S30 इज इक्वल टू 30.2, ये कितना हो जाएगा? 400, ये कितना हो जाएगा? 9 × 45, 1050, 9 × 45, 5 × 10, 1450 हो जाएगा ना, 0 आ जाएगा। 9 × 45, 4 5 10 4 14, 14 4 कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, S30 कितना आ गया आपका? उसके बाद यहाँ पे आ गए हम। S30 कितना हो गया? 15। चलो 30 लगा लो, एक बार ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1850। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 9 2 5 S30, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। 0 5 15, 1 कैरी, 3 7 9 27। तो टोटल उसने कितने रुपये कंज्यूम किए? 27750, और इसके आगे RS जरूर लिखना है।
क्या है ये रुपीज है। ठीक है, पता चल गया। 5 के 15, 3 दूनी 6 ते 1 7, 9 3 27, 27,750 रुपये आ गए जो उसने टोटल उसको एज ए पेनल्टी लगी है डायरेक्टर को। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया S30 कितना आ गया 27750। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे हम 30.2 है यहाँ पे ये भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इससे क्या थी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, ये जोड़ने पड़ते 1850। ठीक है, उसकी आपको किससे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती 15 से, लेकिन हमने 30 को इसी रख दिया, यहाँ पे कैंसिल नहीं किया 15 को। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जीरो तो जीरो आएगी, इसके नीचे जीरो तो आएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब 3 की इससे करनी है तो हमें कैलकुलेशन करनी आसान होगी। इस तरीके आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कैंसिल करते हो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी आसान होती है। उस स्टेप से सम को सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन का आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि हम कौन सा स्टेप लगाएं कि कैलकुलेशन आसान हो और गलत भी ना हो। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका 15 सम। मुझे आशा है कि आपको